वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना विज्ञान सब्जेक्ट 10th क्लास का, ठीक है, कार्यपत्रक 9 यानी कि वर्कशीट नंबर 9 है आपकी 26 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम धातु एवं या फिर धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसी में कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने उसकी जो भौतिक कह सकते हो गुण पढ़े थे उनको आज हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर या फिर परीक्षण में अच्छे से समझेंगे कि कैसा कैसा होता है या क्यों ऐसा बोला जाता है कि धातु ये गुण प्रदर्शित करती हैं और अधातु ये गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, ठीक है। ये आज आप खुद से भी समझ जाओगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है। सारणी 1, पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, यहाँ पर आपको उनकी दिखावट के आधार पर बताना कि वो चमकदार हैं और निष्प्रभाव हैं, मतलब कि चमकदार हैं या नहीं है। और कठोरता के आधार पर बताना है कि कौन सी बहुत कठोर है और कौन सी बहुत कठोर नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ बेटा, आयरन या लोहा, ठीक है। तो तुम लोहे की बेटा बहुत सारी चीज़ें देखते हो, अपने स्कूल में भी देखे होंगे तुमने, गेट होते हैं लोहे के, घर में भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, लोहा क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, चमकदार। लिख देती हूँ मैं एक बार, देखो ये क्या होता है, चमकदार, ठीक है। और कठोर भी होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद कोयला जो है बेटा वो चमकदार होता है, नहीं। और जो ये कोयला कठोर होता है, बहुत कठोर पूछा है, बहुत कठोर तो नहीं होता, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम जो है बेटा, एल्यूमिनियम क्या होता है, चमकदार होता है और कठोर भी होता है। फिर पेंसिल का जो लेड है, ठीक है, जो सुरमा होता है तुम्हारा पेंसिल का, वो कैसा होता है, चमकदार तो होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, हल्का सा ही चमकदार होता है, ज़्यादा चमकदार नहीं होता। तो तुम चाहो तो इसको चमकदार में भी डाल सकते हो और नहीं तो ना भी, ठीक है। और ये क्या होता है, कठोर भी नहीं होता, तो हम इसको ना ही वाले में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कोपर, कोपर जो होता है बेटा वो भी चमकदार होता है, ठीक है। तांबा जो होता है, और क्या नाम है, अब तुम देखते होंगे तांबे के कोई भी बर्तन होते हैं घर में तो उन पर कुछ परत चढ़ जाती है, अगर तुम उसको साफ़ करोगे तो वो चमकने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही कठोर कठोर भी होते हैं। अब फोस्फोरस है बेटा, फोस्फोरस क्या है, वो कठोर नहीं होता, एक पाउडर के फॉर्म में होता है, ना ही चमकदार होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना, कौन सी कठोर होते हैं और कौन से नहीं। तो आयरन कठोर था, चमकदार था, एल्यूमिनियम कठोर था, चमकदार था, और कॉपर कठोर था, चमकदार था, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गई, धातुएं, और जो बाकी तीनों बचे वो क्या हो गए, अधातु, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बै क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 1 में देखो, एक लोहे की कील और एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड ली। ये 4 चीज़ें ले ली, कोयला, एल्यूमिनियम, पेंसिल और लोहे की कील, ठीक है। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, ठीक है, जैसा कि तुम्हें ये डायग्राम में दिखाया, परंतु ध्यान रखें इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचाएं, ठीक है। उसके बाद जोर से पीटने का प्रयास किया, फिर एल्यूमिनियम के तार को भी इसी तरीके से पीटो। इस प्रकार प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल पर भी अपनाओ, मतलब कि जैसे लोहे की कील को पीटा, फिर एल्यूमिनियम के तार को पीटा, उसके बाद हमने कोयले को और पेंसिल के सुरमे को। तो आप क्या देखते हो, उसको सारणी 2 में रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, सारणी 2 है। हथौड़े से लोहे की कील को पीटा। अब यहाँ पर पदार्थों की आघात वर्धनीयता चेक करते हैं, जब भी हम पीटते हैं तो हमने पढ़ा था। तो वस्तु क्या है, लोहे की कील, आकार में परिवर्तन आता है, तो बेटा उसके आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन चपटा हो जाता है या टुकड़ा हो जाता है, तो वो चपटा हो जाता है। मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ चय, आप पूरा लिखोगे चपटा हो जाता है। कोयले का टुकड़े को पीटोगे तो बेटा क्या होता है, वो टुकड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टुकड़े, आप पूरा लिख लेना। एल्यूमिनियम की तार को पीटोगे तो बेटा क्या होता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से नीचे से एक पतली चादर सी बन जाती है। फिर पेंसिल का जो सुरमा है उसको तुम देखो बेटा, उसको तो ऐसे ही नीचे गिर जाती है फर्श पे, वो तभी क्या हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है, तो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो तुमने यहाँ क्या देखा, लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर चादर में बदल सकते हैं, लेकिन जो कोयला है और पेंसिल है उसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है, इसलिए वो आघात वर्धनीय नहीं होते। लोहे की कील और एल्यूमिनियम आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सह क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप 2, याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने के लिए क्या करोगे, विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है ये पता होगा। चित्र 2 में, यानी कि आप 7th में भी पढ़ चुके हो और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है, ये बनाया हुआ है। उसमें क्या होता है, एक बैटरी चाहिए होती है, एक क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, और एक ये लोहे की कील ली हुई है, ठीक है, और ये तार ली हुई है, 4 चीज़ें चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो, यदि
आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। मतलब अब आपको लोहे की कील ली है, जैसे यहाँ पर आपको बार बार इस लोहे की कील पर ये अलग अलग स्थान पर ये चीज़ें रखनी है। पहले लोहे की कील रखी थी, तो अब बताओ क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, दीप्त करेगा या जलेगा? तो वो बल्ब क्या है बेटा, जल जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, सुचालक है। ठीक है। फिर पेंसिल का जो लेड है, अगर उस पेंसिल के सुरमे को यहाँ पर रखोगे बेटा तो क्या होगा, वो भी बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। कोयले के टुकड़े को रखोगे बेटा तो वो नहीं जलेगा, तो ये कुचालक है। कॉपर की तार को रखोगे तो क्या होगा, वो बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब ये सुचालक है। फिर रबड़ को रखोगे तो भी नहीं जलेगा, ये कुचालक हो गया। फिर धातु का, उसके बाद क्या है, धातु का शार्पनर लिया, ठीक है, तो उसको रखोगे, धातु का ही है तो वो भी जल जाएगा, तो सुचालक हो गया। प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, उसको रखोगे तो प्लास्टिक तो अधातु है तो वो कुचालक हो जाएगा, वो बल्ब नहीं जलेगा। ये तुम एक्सपेरिमेंट करके अपने घर पे भी देख सकते हो, सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। पर किसी बड़े की मदद से करना। ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान थी, समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।